तो चिल्ड्रन, अब हम देखते हैं कि ये हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी होता है वो क्या होता है। मैंने जैसे आपको बताया कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट जो है इसकी किडनी की नेफ्रॉन्स होते हैं। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन अ सिंगल किडनी, एक किडनी पर होते हैं। तो ये किडनी मैंने जो बनाया है, इट इज़ अ नेफ्रॉन, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो ये बताया है मैंने, यहाँ पर जो डायग्राम बना है, इट इज़ द बोमेंस कैप्सूल, इसको हम वुमेन्स कैप्सूल कहते हैं। इट इज़ द पीसीटी, जो पहला लूप सेक्शन है, ये लूप बन रहा है ना इस तरीके से, तो इसको हम कहते हैं पीसीटी। क्यों? क्योंकि इट इज़ नियरर टू वुमेन्स कैप्सूल, ये वुमेन्स कैप्सूल के बिल्कुल पहला वाला जो होता है, और इसको हम कहते हैं फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, इसको हम ये भी कहते हैं, या प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मीन्स फर्स्ट, जो कि वुमेन्स कैप्सूल से लगा हुआ पार्ट है, जो लूप है, फर्स्ट पहला लूप है, इट इज कॉल्ड द पीसीटी। इसके बाद ये लूप लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड द लूप ऑफ हैनले, लूप ऑफ हैनले, ये लूप ऑफ हैनलेस होता है। और इसके बाद जो फिर हमारा ये ट्यूब्यूल क्या हुआ, फिर इस तरीके से इसने ट्यूब्यूल की तरह शेप बनाई है, इसको हम कहते हैं डीसीटी। डीसीटी ये वुमेन्स कैप्सूल से क्या है, दूर है, पार्ट है, दूसरा मतलब कि काफ़ी दूरी पर है, डिस्टेंस पे है, तो इसको डिस्टल कह दिया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में ट्यूब्यूल, ओके, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है, इट इज डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इट इज पीसीटी, फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड, और प्रॉक्सिमल, फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड कह लीजिए, या और प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इट इज ये लूप लाइक यू स्ट्रक्चर जो बन रहा है, लूप जो बन रहा है, इट इज लूप ऑफ हैनलेस है। और ये है ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल्स हैं, और जो एंटर हो रहा है ब्लड, वो हमारा रीनल आर्टरी से आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? इस ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल में आ रहा है, जो कि वुमेन्स कैप्सूल में फिटेड है, इट इज फिटेड इन द वुमेन्स कैप्सूल। तो रीनल आर्टरी, ये मैंने, आपने देखा होगा, ध्यान दिया कि ये पार्ट मैंने थोड़ा सा थिक बनाया है इन कंपेरिजन टू दिस पार्ट। यहाँ से ब्लड आ रहा है, और यहाँ से क्या हो रहा है, ये निकल के इधर घूमता हुआ आएगा। ओके, बिकॉज दीज आर द वेन्स, ये वेन्स है, सप्लाई करेंगी जगह जगह, इस नेफ्रॉन्स के पार्ट को जगह जगह ये ब्लड को क्या करेंगी, सप्लाई करेंगी। ये इस तरीके से जहाँ भी इसको ज़रूरत होगी वहाँ पर ये ब्लड को सप्लाई करती है। अब इस पार्ट तक तो मैंने, आपने ध्यान दिया, इस पार्ट तक तो मैंने इसको रेड बनाया, उसके बाद मैंने इसको ब्लू बनाया है। क्यों बनाया है ब्लू? क्योंकि जब ये सप्लाई कर रही है, तब क्या सप्लाई कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि रीनल आर्टरी से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? रीनल आर्टरी से आ रहा है। और इसको मैंने ब्रॉड बनाया इन कंपेरिजन टू दिस वाली, इस वेन की। तो ये वाली जो वेन है हमारी, इसको हम कहेंगे इफरेंट, इफरेंट आर्टरी, और इसको क्या कहेंगे, एफरेंट, एफरेंट आर्टरी। ओके, इस आपकी समझ आया कि ये मैंने ब्रॉड इसलिए बनाया है क्योंकि जिस समय हमारे पास इनमें नेफ्रॉन्स में ब्लड आएगा, तो वो आएगा इफरेंट आर्टरी से। कहाँ से आएगा? ओटा से। इफरेंट आर्टरी काफ़ी प्रेशर के साथ ब्लड को लेकर आएगी। जब कोई चीज़ ज़्यादा होगी, अमाउंट ज़्यादा होगा, तो हमें उसके जो डायमीटर है वेन्स का या आर्टरी का, वो भी तो हमें थिक बनाना पड़ेगा। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने यहाँ पर इसको थिक बनाया है। इसके बाद ये घूमेगी और वुमेन्स कैप्सूल में क्या करेगी, ब्लड को सप्लाई करेगी। और इसके बाद जब आएगी बाहर, जो ब्लड लेकर आएगी, ये कहलाएगी एफरेंट। एफरेंट मीन्स आओ, आ जाओ, आ जाओ। और इसके बाद ई मीन्स एग्जिट, जाओ।
एग्जिट मीन्स जाओ, एफरेंट आर्टरी। तो ये है हमारा वुमेन्स कैप्सूल, इट इज कॉल्ड था। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये आर्टरीज हैं, हमारी बहुत सारी आर्टरीज हैं जो कि डिफरेंट पार्ट नेफ्रॉन के डिफरेंट उसको पार्ट्स को क्या कर रही है, ब्लड सप्लाई कर रही है। एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड द फर्स्ट कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल, जो कि वुमेन्स कैप्सूल के पास वाला है। इसके बाद लूप है, दैट इज कॉल्ड द लूप ऑफ हेनले। और फिर जो ट्यूब्यूल है वो है हमारा डिस्टल DCT और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये आपकी समझ में आ गया। अच्छा, एक बात और समझिए कि ये रीनल आर्टरी से ब्लड आएगा, उसके बाद जो ये मैंने ब्लू पार्ट बनाया, ये वाला ब्लू, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो ब्लड जाएगा वो हमारा रीनल वेन के थ्रू निकाला जाएगा। प्योर ब्लड आएगा रीनल आर्टरी से, और जो इम्प्योर ब्लड निकाला जाएगा रीनल वेन से आएगा। प्योर ब्लड आएगा हमारा कहाँ से आएगा, फ्रॉम ओटा, ओटा से आएगा, रीनल आर्टरी के थ्रू आएगा, और रीनल वेन के थ्रू बाहर निकाला जाएगा। और कहाँ जाएगा, पोस्टीरियर वेना कावा में। ओके, कहाँ जाएगा ये, पोस्टीरियर वेना कावा में। इसके बाद जो हमारा यूरिन जो होगा वो कलेक्ट होता जाएगा। ये तो ब्लड हो गया हमारा, ओके, यहाँ से ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, बट सम इम्प्योरिटीज आर देयर। उस समय जब ये ब्लड आया रीनल आर्टरी से, इस समय काफ़ी इसमें इम्प्योरिटीज थी। अब वो इम्प्योरिटीज यहाँ पर जो ये नेफ्रॉन्स हैं, कुछ नेफ्रॉन में जाएंगी, कुछ नेफ्रॉन से ब्लड में आएंगी। तो जो भी ब्लड होगा वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो है, बट सम इम्प्योरिटीज आर देयर। तो इसके बाद ये रीनल वेन मैंने ब्लू इसलिए बनाई क्योंकि ये आर्टरी से क्या होगा, वेन बन जाएगी ये रीनल वेन, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाएगी, पोस्टीरियर वेना केवा में। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि पोस्टीरियर वेना केवा नीचे से हमारे पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है हार्ट में, और सुपीरियर वेना केवा हमारे ऊपर वाले पोर्शन के जितना भी हेड है, ब्रेन है, आइज है, नोज है, इन सब से क्या लेके जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। और कहाँ लेकर जाएगी, हमारे हार्ट में। तो ये है कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ से क्या होगा, ये यूरिन हमारा क्या होगा, आ रहा है और इस कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा, कलेक्ट होता जाएगा। कलेक्टिव डक्ट का मीनिंग ही है कि यहाँ पे यूरिन इज कलेक्टेड। तो इसके बाद हम इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको नोट करने चाहिए, वो मैं उनको लिख देती हूँ। जैसे पहला है ईच नेफ्रॉन, ईच नेफ्रॉन इज अ cup like structure called women's capsule. ओके, सेकंड पॉइंट, और इसका एक तो वुमेन्स कैप्सूल का हो गया, ए ब्रांच फ्रॉम रीनल आर्टरी एंटर द वुमेन्स कैप्सूल कॉल्ड द एफरेंट आर्टरी और एफरेंट आर्ट्रियोल्स कह लीजिए इसको। एफरेंट आर्टरी तो काफ़ी बड़ी हो गई, यहाँ तक आते आते, क्योंकि आपको मालूम है एक किडनी में मिलियन ऑफ नेफ्रॉन आर देयर। तो जब इतने सारे नेफ्रॉन हैं तो एक सिंगल आर्टरी तो नहीं दे पाएगी इन सबको ब्लड, तो इस आर्टरी से क्या होगा, आर्ट्रियोल्स बनेंगे। आर्टरी डिवाइडेड into a number of आर्ट्रियोल किसे कहते हैं, जब ये आर्टरीज छोटी छोटी वेसल्स में कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, बिकॉज मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स आर देयर, तो सभी नेफ्रॉन्स को तो ब्लड चाहिए। तो ये आर्टरी क्या होगी, इस नंबर ऑफ ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड द आर्ट्रियोल। ओके, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बस केवल वही लिख रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ उसको समझिए। तो वुमेन्स कैप्सूल ये स्ट्रक्चर है, कप लाइक स्ट्रक्चर, आर्टरी डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ आर्ट्रियोल टू सप्लाई
to supply blood to each nephron. ओके, each nephron. एंड एक पॉइंट ये तो हो ही गया, ब्लड आता है, द ब्लड कम्स इन वुमेन्स कैप्सूल. ओके, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, वुमेन्स कैप्सूल बाय एफरेंट आर्ट्रियोल एंड जाएगा कैसे, एंड एग्जिट बाय, एग्जिट कहिए या जो घूमकर जाता है आर्ट्रियोल से आता है एफरेंट से, एंड passes by efferent arteriole. अब हर नेफ्रॉन को अपनी आर्ट्रियोल चाहिए, हर नेफ्रॉन को अपनी इफरेंट चाहिए आर्ट्रियोल, हर नेफ्रॉन को एफरेंट चाहिए. तो ये क्या होती है, ये आर्ट्रियोल वुमेन कैप्सूल में एंटर करते हैं विद द नेम ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल. ये मैंने आपको बता दिया, ये एफरेंट आर्टरीज ना कह के हम इसको क्या कहेंगे, आर्ट्रियोल. एफरेंट आर्ट्रियोल. और आता कहाँ से, ये फ्रॉम द रीनल आर्टरी से आता है. ओके, ये एफरेंट आर्ट्रियोल ब्रेक इनटू नंबर ऑफ कैपिलरीज, ये मैंने आपको लिख ही दिया है, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगा. एंड यहाँ पर ये डिवाइड होगा, क्या बनाएगा, ये आप देख रहे हैं ना, अ बंच, अ काइंड ऑफ बंच, अ काइंड ऑफ बंच. किसका बंच, आर्ट्रियोल, अ काइंड ऑफ बंच. इसको हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल. ये आप देख रहे हैं ना, ये बंच मैंने बनाया है, इट इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल. ओके, जो कि वुमेन्स कैप्सूल में, इस कैप्सूल में ये फिट होता है, क्या होता है, इससे इंटरकनेक्टेड होता है. ओके, 3 पॉइंट तो हैं ही. जो ब्लड वेसल्स वुमेन्स कैप्सूल को लीव करती हैं, वुमेन्स कैप्सूल से घूमकर ये जो निकल रही हैं, इट इज कॉल्ड द एफरेंट आर्टरी और एफरेंट आर्ट्रियोल कहेंगे इसको. आर्टरी ना कह के हम क्या कहेंगे, आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल. ओके, इट इज एफरेंट आर्ट्रियोल. आपको समझ आ गया आर्टरी से आर्ट्रियोल्स कैसे बने. ओके, और जो कि ब्लड को एफरेंट आर्ट्रियोल में होता है, वो ब्लड प्रेशर के संग आता है, उसकी वॉल्यूम ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने इसको क्या बनाया है, एफरेंट आर्ट्रियोल को क्या बनाया है, थिक बनाया है. और इसके बाद जो मैंने एफरेंट आर्ट्रियोल, जो जहाँ से घूमकर ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल से निकला ब्लड, उसको मैंने क्या बनाया, उस वेसल्स को, आर्ट्रियोल्स को बहुत ही थिन बनाया है. बिकॉज वॉल्यूम जो होती है वो ब्लड की यहाँ पर ज़्यादा होती है जब ब्लड एंटर होता है नेफ्रॉन्स में. ओके, अब ब्लड जो कि एफरेंट आर्ट्रियोल से ले जाया जाता है वुमेन्स कैप्सूल में, वो इम्प्योर होता है. ये ब्लड कैपिलरी से ब्लड क्या होता है, फिल्टर्ड होता है. ये ब्लड कैपिलरी जो हैं, इससे ब्लड फिल्टर्ड होता है. अभी मैं इसका आगे और फंक्शन बताती हूँ कि जो कि हमारे क्या होता है, ब्लड कैपिलरी से जब ब्लड फिल्टर्ड होता है तो वुमेन्स कैप्सूल में यूजफुल प्रोडक्ट भी वेस्ट प्रोडक्ट के साथ फिल्टर आउट हो जाते हैं. यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होगा इस वुमेन्स कैप्सूल में, तो जो हमारे यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान बने हमारी बॉडी में, वो भी क्या होते हैं, ब्लड के साथ क्या होते हैं, फिल्टर्ड हो जाते हैं. अब उन यूजफुल सब्सटेंस को हम बॉडी से बाहर निकाल नहीं सकते. क्यों? बिकॉज दे आर वेरी यूजफुल टू आवर बॉडी. हमारी बॉडी के लिए वो बहुत ज़रूरी है. अगर बॉडी से निकल जाएंगे तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी या बहुत सारी डेफिशिएंसी हो जाएगी. ओके, तो इसके बाद क्या होगा, ये यूजफुल प्रोडक्ट्स जैसे कि क्या क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट के
साथ फिल्टर्ड आउट, जैसे कि ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज निकल जाएगा तो हमारी बॉडी में क्या होगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। अमीनो एसिड्स हैं जो कि यूजफुल हैं, जिनको कि दे शुड बी देयर इन आवर बॉडी, तो क्या होगा, इसके बाद ये क्या होगा कि यूजफुल प्रोडक्ट को नेफ्रॉन के सराउंडिंग जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो उसको रीअब्सॉर्ब कर लेंगी। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये अगर हमारे यूजफुल प्रोडक्ट भी क्या हो गए, निकाल दिए गए, तो क्या होगा, ये जो ब्लड कैपिलरी जो साथ साथ घूम रही हैं पीसीटी के, पहले पीसीटी में आएगा, अब पीसीटी में आकर अगर यूजफुल प्रोडक्ट निकाल दिए गए तो वो कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। अब वो ब्लड कैपिलरी इस पीसीटी के साथ भी घूम रही है, लूप ऑफ हेनले के साथ भी घूम रही है, डीसीटी के साथ भी घूम रही है। तो इसमें क्या होगा कि अगर यूजफुल प्रोडक्ट हमारे यहाँ से निकाल दिए गए, वुमेन्स कैप्सूल से निकाल दिए, तो कहाँ जाएंगे, ब्लड में ही तो जाएंगे, किसके संग, ट्यूब्यूल के संग। तो ये गलती अगर हो गई है तो क्या होगा, इनको फिर से रीएब्जॉर्ब करा दिया जाएगा, किसके द्वारा, किसके द्वारा, हमारे ब्लड। हमारी बॉडी में उन यूजफुल सब्सटेंस को नहीं निकाला जाता, इट इज ए ऑटोमेटिक प्रोसेस ये। और ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल को एक साथ हम मालपीजियन कैप्सूल भी बोलते हैं। इन दोनों को हम ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल, ओके, इन दोनों को हम कैसे नोट करूं मैं, चलिए मैं ऐसे ही बता देती हूँ। ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल को हम एक साथ मालपीजियन ट्यूब्यूल भी कहते हैं। ग्लोमेरुलस में बंच ऑफ आर्ट्रियोल होते हैं जो कि रीनल आर्टरी के होते हैं, मैंने बताया रीनल आर्टरी आ रही है, अब ये यहाँ पे आर्ट्रियोल बना रही है, दैट इज क्या है कि ये बंच लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको हम ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल कह रहे हैं। और ये एफरेंट आर्ट्रियोल हैं ये वाले, और जो निकल रहे हैं वो इफरेंट आर्ट्रियोल्स होते हैं, ओके। तो इसे ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल और वुमेन्स कैप्सूल को हम मालपीजियन ट्यूब्यूल भी कहते हैं, दैट इज क्लियर। अब ग्लोमेरुलस में बंच ऑफ आर्ट्रियोल होते हैं जो रीनल आर्टरी के होते हैं। ये नेफ्रॉन ड्रेन द वेस्ट इनटू ए स्पेस इनसाइड द किडनी जो कि यूरेटर में लाए जाते हैं। अब ये नेफ्रॉन जो होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट है, जो क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट को कहाँ पे डाला जाएगा, कि इधर डाला जाता है, दैट इज द कलेक्ट करती है वेस्ट को। और ये कलेक्टिंग डक्ट किससे जुड़ी होती है, यूरेटर से जुड़ी होती है, ये यूरेटर से जुड़ी होती है, यूरेटर से यूरिन पास इनटू यूरिनरी ब्लैडर। ये मैंने अभी पहले प्रीवियसली अभी आपको अभी जस्ट बताया है कि ये कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो यूरेटर से जुड़ी होती है। ये यूरेटर कहाँ पे खोलेगा, ये यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के द्वारा वहाँ पे इस पहले यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा और फिर यूरेथ्रा के द्वारा क्या होगा, पास आउट हो जाएगा। तो ग्लोमेरुलस में नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज विद इनकमिंग एंड आउटगोइंग आर्ट्रियोल। अब इसमें ग्लोमेरुलस जो ट्यूब्यूल है इसमें एफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल का बंच होता है, दैट इज क्लियर। तो रीनल ट्यूब्यूल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन, ये 3 रीजन में डिवाइड होता है, जैसे मैंने बता ही दिया, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। ये ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं इनके ट्यूब्यूल के साथ साथ क्या होती हैं, चलती हैं। क्यों चलती हैं, मैंने अभी आपको बताया, कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट के साथ में अगर कुछ इसमें नेफ्रॉन में चला गया है, ये इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो वो ब्लड क्या होगा, ये नेफ्रॉन हो सकता है ये ट्यूब्यूल हो सकता है ब्लड को सप्लाई कर देंगे। दैट इज द रीजन कि ये जो सारी हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं वो हर ट्यूब्यूल के साथ साथ चल रही हैं। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है और यहाँ तक आते आते ब्लड भी क्या हो गया कि डीऑक्सीजनेटेड हो गया। मैंने इसीलिए इसको किससे ब्लू कलर से दिखाया है, और ये रीनल वेन में चला जाएगा, जो कि रीनल वेन कहाँ जाएगी, पोस्टीरियर वेना केवा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर चली जाएगी। ओके, इतना हो गया। अब लूप ऑफ हेनले तो मैंने बता दिया, डीसीटी बता दिया, पीसीटी बता दिया, यूरेटर में खोलती है, सभी मैंने बता दिया। अब एक चीज़ और नोट करने वाली है कि एफरेंट आर्ट्रियोल, जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया था, एफरेंट आर्ट्रियोल जो होती है वो नैरो देन द एफरेंट, अभी मैंने बताया रीनल आर्टरी एफरेंट आर्ट्रियोल जो होती है थिक होगी,
और इफरेंट होगी थिन होगी इन कंपेरिजन टू एफरेंट आर्ट्यूल। क्यों? बिकॉज क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन एफरेंट इज मोर एंड impure, some wastage will be there. The blood in afferent is thick. Afferent is impure, but leaving through, यहाँ से जो एंटर हो रहा है वो क्या है? इम्प्योर है, बट एफरेंट से जो निकल है दैट इज प्योर ब्लड। एफरेंट इज प्योर क्योंकि ऑल द नाइट्रोजिनस वेस्ट आर रिमूव, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये सब चीज़ें एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और इफरेंट में जो ब्लड निकल रहा है वो क्या है? विदाउट द नाइट्रोजिनस वेस्ट है और विदाउट द हार्मफुल सब्सटेंसेस है। तो एफरेंट में क्या है? ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड, बट सम वेस्ट प्रोडक्ट आर ऑल्सो देयर, बट जब एफरेंट के द्वारा निकल रहा है ब्लड तो वो क्या है? प्योर ब्लड है। ओके, वहाँ पे जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है दैट आर रिमूव्ड। Seven, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,